बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज पर पै दर पै हमले शुरू हो जाने के बाद अमरीकी सदर बाइडन ने 11 सितंबर 2021 तक अमरीकी अफवाज का अफगानिस्तान से चले जाने का ऐलान कर दिया। 2001 से शुरू होने वाली इस तवील तरीन जंग में अमेरिका के खरबों डॉलर्स और 2000 से जायद फौजी हलाक हुए। तालिबान ने अमेरिका, नेटो अफवाज और अफगान फोर्सेस के मुश्तरका जंगी ऑपरेशंस के बावजूद अफगानिस्तान के 70% हिस्से पर कब्जा कर लिया। आलमी माहिरीन का कहना है कि अमरीकी अफवाज के इनखिला के साथ ही तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर काबिज हो जाएंगे और यहां एक मर्तबा फिर इस्लामी हुकूमत के क़याम की राह हमवार होगी। हकायक क्या हैं, तालिबान किस तरह से इस जंग में कामयाब हुए हैं, ये सब जानने के लिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा कीजिए। नाज़रीन इकराम, अमरीकी हुक्काम ने ऐलान किया है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ऐलान करने वाले हैं कि अमरीकी अफवाज 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से चली जाएंगी। गुज़श्ता साल ट्रंप इंतजामिया और तालिबान के दरमियान मुआहदे के मुताबिक इनखिला के लिए तय की गई मई की तारीख में अब ताखीर हो जाएगी। इनखिला अब 2001 में अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर होने वाले दहशतगर्द हमलों के 20 बरस मुकम्मल होने पर होगा। इससे पहले सदर बाइडन कह चुके हैं कि 1 मई की डेडलाइन को पूरा करना मुश्किल होगा। फरवरी 2020 में तय पाने वाले मुआहदे में यह तय हुआ था कि अगर तालिबान अपने वादे पूरे करते हैं तो अमेरिका और उसके तमाम इत्तेहादी फौजी 14 महीनों में इनखिला कर जाएंगे। इन वादों में यह भी शामिल है कि तालिबान अपने जेरे कब्जा इलाके अल-कायदा या किसी भी और शिद्दत पसंद गिरोह को इस्तेमाल करने नहीं देंगे और कौमी अमन मुज़ाकरात को जारी रखेंगे। अगरचे तालिबान ने तारीखी मुआहदे के तहत बैनुल अक़वामी फौजियों पर हमले बंद कर दिए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अफगान हुकूमत के खिलाफ जंग जारी रखी हुई है। इस तरह के खदशात का भी इजहार किया जा रहा है कि अगर गैर मुल्की फौजी ताकतें बगैर किसी देरपा मुआहदे के अफगानिस्तान से निकल गईं तो तालिबान इक़्तिदार पर कब्जा कर लेंगे। अमेरिका का कहना है कि अफगानिस्तान में अब भी उसके तकरीबन 25,000 फौजी मौजूद हैं। तालिबान जिस कुव्वत के साथ काबुल और अफगानिस्तान के दीगर सूबों में हमला आवर हो चुके हैं, यूं लगता है कि तालिबान अमरीकी अफवाज के इनखिला के साथ ही पूरे अफगानिस्तान पर काबिज हो जाएंगे। इस वक्त अफगानिस्तान का 80% हिस्सा तालिबान के जेरे कंट्रोल है। नाज़रीन इकराम, अफगान हुक्काम इस ऐलान को तालिबान के लिए फायदा मंद तस्वुर करेंगे। चाहे तालिबान का इसरार है कि 1 मई की डेडलाइन का पास रखा जाए, कुछ लोगों को उम्मीद थी कि बाइडन इंतजामिया अमन अमल के लिए कोई मशरूत राह निकालेगी, ताहम इसको वाज़े तौर पर खारिज कर दिया गया है। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात की सुस्त रवि को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि मुल्क से अमरीकी फौजियों के इनखिला से कबल किसी मुआहदे तक पहुंचना मुश्किल है। इस माह के आखिर में इस्तांबुल में कॉन्फ्रेंस में पेशरफ्त हो सकती है। नाज़रीन इकराम, मुमकिन है कि आलमी सतह पर तस्लीम किए जाने की तालिबान की चाह उन्हें समझौता करने पर मजबूर कर दे, ताहम बहुत से माहिरीन इस हवाले से ज्यादा पुरुमीद नहीं हैं और उन्हें खौफ है कि हो सकता है तालिबान अमरीकी फौजियों के इनखिला का इंतजार करें और फिर मुकम्मल जंगी कामयाबी या कम अज कम गलबा पाने की कोशिश करें। अफगान इंटेलिजेंस हुक्काम का अंदरूनी जायजा ये कहता है कि अफगान हुकूमत बैनुल अक़वामी मदद के बगैर भी कई सालों तक तालिबान को रोके रख सकती है, मगर इसमें एक और खूनी जंग छिड़ने का इम्कान है। उसकी वजह यह है कि तालिबान इस कदर ताकतवर हो चुके हैं कि अफगानिस्तान के अंदर एक बड़े हिस्से पर तालिबान का कब्जा मुकम्मल हो चुका है। अमेरिका का यह ऐलान एक ऐसे वक्त में आया है जब चंद घंटे कबल ही इस बात की तस्दीक हुई कि तालिबान और अफगान हुकूमत इस माह के आखिर में तुर्की में अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने पर राजी हो गए हैं। 2001 में शुरू होने वाली अमरीकी तारीख की तवील तरीन इस जंग में अमरीका ने खरबों डॉलर और 2000 से ज्यादा फौजी गंवाए हैं।
दूसरी जानिब हमारी दस्तयाब इत्तलाआत के मुताबिक अफगान तालिबान ने 16 अप्रैल को मुमकिना तौर पर इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत जाहिर की है। अफगान तालिबान के मरकजी तर्जमान नईम विरदक की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि तालिबान रोज़े अव्वल से अफगानिस्तान के मसले का संजीदा हल चाहते हैं और इसके लिए कोशां भी हैं। तुर्की का एक वफद हमारे यहाँ आया था, उनके साथ नशिस्त हुई और उन्होंने हमें इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मालूमात भी दी। उन्हें मालूमात की बुनियाद पर हम आपस में मुशावरत कर रहे हैं, जिसके बाद अपने मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। तुर्की वफद ने जो मालूमात दी हैं उसमें ये बात शामिल है कि कौन कौन इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं और कब ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होने जा रही है। साथ ही शुरकाए कॉन्फ्रेंस के लिए लाए अमल भी बताया गया है। ताहम हमने माह रमज़ान के बाद कॉन्फ्रेंस रखने की दरख्वास्त की है, जबकि ये बात भी वाज़ेह करना चाहते हैं कि आने वाले वफद से हासिल होने वाली मालूमात पर हमारे दरमियान मुशावरत चल रही है और जब मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी फिर हम अपना मौक़िफ़ बताएंगे। तुर्की में कॉन्फ्रेंस के लिए हमारी तरफ से कोई खुसूसी मुतालबा नहीं, अलबत्ता जिस तरह हम अमूमी तौर पर कहते रहे हैं कि रवां जिहाद के दो बुनियादी मकासद हैं। अव्वल यह कि हमारा मुल्क आज़ाद और खुद मुख्तार हो जाए, तमाम बैरूनी कुव्वतें यहाँ से चली जाएं। यही बात दोहा मुआहदे में मौजूद है, जिस पर दस्तखत हो चुके और आलमी पजीराई भी मिल चुकी। दूसरा बुनियादी मकसद जो पूरी मिल्लत की आरजू है वो ये है कि एक मुस्तकिल इस्लामी निज़ाम मुल्क में कायम हो जाए, एक ऐसा निज़ाम जो दीन इस्लाम की मुकद्दस बुनियादों पर उस्तवार हो। अबूरी हुकूमत के बारे में तो पता नहीं कि इस पर तुर्क कॉन्फ्रेंस में बहस होगी या नहीं, अलबत्ता हमारा मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है कि अफगानिस्तान के मसले का दायमी हल निकलना चाहिए। गुज़श्ता 20 बरस से हमें तजर्बा रहा है कि यहाँ अबूरी और मखलूत सब किस्म की हुकूमतें बनाई गई, मगर इससे मसला हल नहीं हुआ बल्कि मजीद मुश्किलात हुई। हम अपनी पॉलिसी रखते हैं, हमारे दरमियान साहिब राय लोग मौजूद हैं, हर मसले पर मुशावरत होती है और तवील मुशावरत के बाद मौक़िफ़ सामने आता है। ये जो कहा जाता है कि 6 माह में नए इंतखाबात करवाए जाएं, ये बात मुस्तरद की जा चुकी है। अफगान तालिबान के ज़राए ने बताया कि तालिबान के कतर के सियासी दफ्तर ने उन्हें मिलने वाला 9 निकाती एजेंडा रहबर शुरा को भेजा है, जिस पर रहबर शुरा का इजलास हो रहा है। इजलास के बाद जो हिदायत मिलेंगी उस पर तालिबान के सियासी दफ्तर के रहनुमा बात करेंगे। इसके अलावा कोई तालिबान रहनुमा खुद से बात नहीं कर सकता। नाज़रीन इकराम, तालिबान ने रमज़ान के इब्तिदा में कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर इसमें शिरकत से माजरत जाहिर की है। ताहम इम्कान है तालिबान इस कॉन्फ्रेंस में किसी स्टेज पर शामिल हो जाएं। चूँकि अफगान तालिबान के सरबराह मौलवी हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर जो बयान जारी किया जाता है वो जारी नहीं हुआ और ईद पर जो बयान जारी किया जाएगा वो फैसला कौन होगा। लिहाजा तालिबान चाहते हैं कि ईद के बाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो ताकि अफगान तालिबान के सरबराह की जानिब से ईद पर जो ऐलान दुनिया के सामने आए उसको तालिबान का मजमूई मौक़िफ़ समझा जाए। इसी मौक़िफ़ की खातिर तालिबान कॉन्फ्रेंस को ईद के बाद रखने की दरख्वास्त कर रहे हैं। ताहम इससे कबल पाकिस्तान, चीन, रूस, अमरीका, ईरान, भारत, कतर, अफगानिस्तान और अफगान सियासी रहनुमा इस्तांबुल में जारी करदा एजेंडे के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों की निगरानी में बहस कर सकते हैं और इस पर एक फैसला कुन मुज़ाकरात और जंग बंदी पर रजामंदी के बाद तालिबान को भी मुज़ाकरात में शरीक किया जाएगा। ये भी हो सकता है कि अफगान तालिबान की रहबर शुरा रमज़ान के इब्तदाई दिनों में ही तालिबान के कतर दफ्तर को 9 निकाती एजेंडे के हवाले से तजावीज़ भिजवा दे, जिसके बाद इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो। दूसरी जानिब बाज़ अरब ममालिक तुर्की में इस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ हैं कि तुर्की में अफगानिस्तान का अमन मुआहदा हो। ताहम नेटो ममालिक और अमरीका का इसरार है कि तुर्की वाहिद इस्लामी मुल्क है जो नेटो का रुकन है और जो अफगानिस्तान में इस मुआहदे की निगरानी कर सकता है। लिहाजा तुर्की में ही अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे निगरानी ये मुज़ाकरात होंगे। कतर ने भी इस पर रजामंदी जाहिर कर दी है।
दूसरी जानिब अमरीकी वजीर खारजा टोनी ब्लिंकन और तुर्क वजीर खारजा और दीगर हुक्काम ने इस हवाले से तवील मुशावरत शुरू कर दी है कि किस तरह अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तालिबान और अफगान हुकूमत को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर मुआहदा किया जाए। लीबिया के पेचीदा मामले को हल करने में तुर्की के किरदार की वजह से अमरीका अफगानिस्तान का मसला भी हल करना चाहता है। इस हवाले से ब्रिसल्स में अफगानिस्तान में नेटो अफवाज के इनखिला और मजीद क़याम के हवाले से मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं।